यहाँ और जगह का तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन यहाँ आपको तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप भाव से नहीं बैठेंगे। क्योंकि अपने पास ना कोई शक्ति है, ना अपने पास कोई विद्या है, ना अपने पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है, ना ही ऐसा कोई गणित है। ठीक है। अब बहुत जगह देवी देवता शरीर में प्रकट होते हैं, भाई यहाँ कोई देवी देवता भी नहीं आता, क्योंकि अपना शरीर ऐसा नहीं है कि जिसमें देवी देवता आ जाएंगे। ना हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि कोई हमारे ऊपर देवी देवता आ जाए, है जी। सीधे साधे इंसान है, आपके जैसे हड्डी खून मांस के बने हुए। तो ऐसे अपने शरीर के अंदर दम नहीं है क्यों भगवती यहाँ आके खेलने लग जाएगी। ठीक है जी। इतनी ताकत अपने अंदर तो नहीं है भैया, जहाँ है तो है, किसी को तो मैं नहीं कह सकता, अपने अंदर नहीं है भैया। हाँ, उसकी कृपा में कोई कमी नहीं है, उसके देने में कोई कमी नहीं है। आप क्या लो और क्या ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, मेरे हाथ में नहीं है। विशेष जिस भाव से बैठे हुए हो, जिस श्रद्धा से बैठे हो, बस वही आपको मिलेगा, खाली कोई नहीं जाएगा, ये मेरा प्रोमिस है। बस भाव की जरूरत है। नंबर पे ध्यान दोगे, नंबर ही कब आएगा, नंबर ही कब आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ आया, तो दुनियादारी का लगा हुआ धंधा है। इससे बचें। जितनी भी देर दरबार में बैठे, बड़े भाव के साथ बैठे, ताकि आपका आना खराब ना हो, आपका आना सफल हो। एक बात। और भाव के साथ साथ ही जागृतपन में बैठे आप देखें कि हो क्या रहा है, चल कैसे रहा है, सच क्या है और झूठ क्या है। जब तक आप जागृतपन में नहीं होने के, तब तक आप इस अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलोगे। विशेष सुने, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, और मुझे समझाते भी रहे कि आपको समझ आ रहा है। जब तक आप जागृत रूप में नहीं बैठने के, तब तक आपके साथ ऐसे ही रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि एक दो व्यक्ति ऐसे हों कि आज तक कोई किसी के पास गए ना हो दिखाने के लिए, नहीं तो सब ऐसे ही होंगे। सब बेचारे, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, क्योंकि दुखों का जंजाल चला हुआ है आजकल। और दुख आने के कई कारण होते हैं। कि सबसे पहले तो कर्म है अपना, क्योंकि कर्म भूमि में हमें सबसे बड़ा तो अपना कर्म है। जो करके आए हो वो भोगना पड़ेगा, लेकिन उसमें राहत मिल जाए, उसमें शांति मिल जाए, इसलिए हम कहीं ना कहीं दरबार में जाते हैं, कुछ रास्ता में चलने का मिल जाए। लेकिन रास्ता चलने का तभी मिलेगा यदि खुद को जानकारी थोड़ी बहुत हो। दूसरा सबसे बड़ा दुख भोगने का कारण ये हो गया, हमने अपने नियम कर्म छोड़ दिए। मंदिर जाना तुम लोगों ने बंद कर दिया है, मंदिर जाना बंद कर दिया। मंदिर में भंडारे में जाओगे, या मेरे जैसा कोई उपाय बताएगा तो जाओगे। नित्य की संध्या आप लोगों ने करनी छोड़ दी तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो डूबना ही है। कोशिशें करें सबसे पहले, जो भी अपने आसपास में मंदिर है, सुबह काम पे जा रहे हो तो वहाँ प्रणाम करके जाएं, और शाम को जल्दी आए तो आरती में सम्मिलित होना शुरू हो जाएं। आप माथे पे तिलक, हाथ में धागा बांधो। जिस देवी को, जिस देवता को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, उनके नाम का एक दीपक जगा के खूब दबा के जप किया करो। 1 मिनट करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, जितना समय उस जप को करो आप। उसके बाद आप किसी के पास यदि दिखाने के लिए भी जाओगे, तब अच्छा लगेगा कि हाँ वास्तव में किसी को दिखाने गए, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। अब कर्म करना नहीं, और चौकी का, दरबार का चावल देखने दिखाने वालों का पता लग जाए कि 7 समुद्र पार कोई बैठा, वहीं जा रहे हो तुम, तो आपका कोई बना नहीं रहा, खुद का ही मूर्ख बना रहे हो। समझ आ रही मेरी बात? आप खुद ही कहा मूर्ख बना रहे हो, खुद का ही बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ऐसा काम ना करें, इस समय कम है आज की दुनिया में। तो सबसे पहले अपना कर्म करना आप लोग शुरू करें, अपनी नित्य की संध्या आप करनी शुरू करें, अपनी नित्य की पूजा पाठ अपना करना आप शुरू करें। उसके बाद आप किसी को दिखाओगे, किसी को देखोगे, तो एक अलग विषय बनता है। पहली बात तो ये है, यदि आप सही कर्म करना शुरू कर दो, अपनी नित्य पूजा पाठ आप आराधना भक्ति करने शुरू कर दो, फिर तो मतलब ही नहीं होता कि आपको किसी को दिखाने की आवश्यकता पड़ जाए। अब पड़ भी जाए तो मेरा विश्वास करना कि भगवान आपकी उंगली पकड़ किसी अच्छी जगह ही लेके जाएगा, आप पाखंड का शिकार नहीं होंगे, फिर ये भी पक्का प्रोमिस। तो इसलिए अपने घर के अंदर नित्य आराधना करनी शुरू करें, भगवान की, माँ की, भगवती, जिसकी भी आप पूजा करते हो, जिसको भी आप मानते हो, सब एक ही, बस मानने का तरीका है। और पूजा की बात रही, सात्विक पूजा आप किया करें, तामसिक पूजा ना करें। ये बलि पूजा वगैरह पूजा, ये पूजा वो कुछ नहीं है। सात्विक, शुद्ध सात्विक पूजा करें, देखो कितना आनंद आता है फिर जीवन में। क्योंकि अब मैं आपको बोलता हूँ, अब कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, है जी। अभी एक महाशय बता रहे थे, बोलो आप कैसी बात कर रहे हो महाराज जी, गलत ज्ञान दे रहे हो कि बोलो पैसे मत दो। भैया हम किसी को पैसे देने को मना नहीं करते, हमें पैसे मत दो, हमें ज़रूरत नहीं है।
दरबार निःशुल्क है, निःशुल्कता निःशुल्क ही रहेगा जब तक मैं बैठा हुआ हूँ। विशेष सुने आप, दरबार निःशुल्कता निःशुल्क है और निःशुल्क ही रहेगा जब तक मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ किसी का 1 रुपया नहीं लगता किसी भी चीज़ में। अर्जी पेशी, खाना खिलाना पिलाना, बैठना उठाना, देखना दिखाना, सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ तक कि जो हवन आपकी हो रहे हैं वो भी निःशुल्क है। सामग्री लेकर आओ बस अपनी, आप हवन भी निःशुल्क कराओ। भगवती की ऐसी कृपा है। अब एक पंडित जी महाराज थे, वो गलत नहीं कह रहे, वो कह रहे कि बिना दक्षिणा के कोई कर्म नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता बिना दक्षिणा के कर्म। हम दक्षिणा लेते हैं, आप यहाँ 10 रुपये चढ़ा देते हो, हमारी दक्षिणा होगी, पूरी बात खत्म होगी। आप चावल ले आते हो, जरूर थोड़ी पैसे की दक्षिणा, आप फूल की दक्षिणा लेके आप चावल की दक्षिणा लेके बोते हो। लेकिन हाँ, किसी चीज़ का पैसा नहीं है भैया, हमें जरूरत नहीं है। पाप लगता हो महापाप लगे, बोल रहे थे नरक में चले जाओगे ऐसे, अभी नरक कहीं तो जा रहे, पता तो लग रहा है जा रहे हो नरक में ही सही। 2 ही तो रास्ते हैं, नरक और स्वर्ग, कहीं तो जाएंगे हैं। तो वो कोई विषय नहीं है। विषय यही है कि कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि कुछ लोगों की दुकानें बंद होती जा रही है, क्योंकि हम बोलते ओपन ही है, दुकानें बंद हो रही है। तो विशेष आप लोग सुने, जागृत रूप का मैंने एक नाम दिया था। अभी जागृत रूप में आप बैठे, कैसे जागृत रूप में? किसी के पास भी आप लोग जाएं, बड़ी भक्ति के साथ जाएं। भगवान कृपा, भगवान की शक्ति कल थी, भगवान की शक्ति आज और भगवान की शक्ति कल रहेगी। किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो है। लेकिन आप जागृत रूप में बैठे, आपका जागृत होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल आडंबर ज़्यादा हो गया, पाखंड ज़्यादा हो गया। हर दूसरी गली में, हर दूसरे मकान में यही काम हो रहा है। कोई दरबार लगा रहा तो कोई चौकी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा तो कोई कुछ कर रहा है। बचें आप, ना चौकी कल गलत थी, ना चौकी आज गलत है, ना चौकी कल गलत रहेगी, ना दरबार गलत कल था, ना आज है, ना कल रहेगा। लेकिन उसे चलाने वाले गलत है। हर कोई यही करने लग गया है, लाल पीले कपड़े डालने, माथा बांधना बैठ गए। हम और आप सोचते सच में कुछ शायद रास्ता लग जाए। अब आओगे, नाम लिखवाओगे, नंबर लिखवाओगे, जो भी जहाँ की परंपरा है उसको आप निभाओगे, अपनी बारी का इंतजार करोगे। बारी पड़ेगी, मैं आपको पूछूंगा क्या हो गया, आप बताओगे ऐसे ऐसा हो रहा है, हाँ और ना में जवाब देते रहे मुझे। आप लोग मुझे बताओगे, मैं सुनूंगा, मैं बोल दूँगा पितृदोष लग गया, पड़ोसी ने कर दिया, इसका हो गया, उसका हो गया। ये लो क्या करना, हमारा समाधान कर दो। 2-4 हज़ार रुपये खर्च करे, दूसरी जगह फिर जाओगे, तीसरी जगह फिर जाओगे, 4-5 बार धक्के खाओगे, विश्वास खत्म हो जाएगा भगवान से। आप पूजा पाठ करनी छोड़ दोगे। लोग आएंगे, माइंड वॉश करेंगे, कोई तुम्हारे देवी देवता छुड़ा देगा, बोलो गुरु धारण कर लो, देवी देवता छोड़ दो। कोई तुम्हें क्रिश्चियन बना देगा, कोई तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा देगा। क्यों? तांत्रिकों के, भक्तों के, और आप लुटेरे के चक्कर में पड़ के लुट चुके हो, भगवान को छोड़ दिया। तो आप आस्था को जागृत रखें, नास्तिक ना बने। किसी के पास यदि आप कुछ दिखाने के लिए गए हों, किसी के पास आप कुछ पूछने के लिए गए, तो आप अपने धर्म का पालन करें, पूछें, बताएं ना। अगर आप ही मुझे आगे बताने लगे कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे घर में ये हो रहा, तो यहाँ आने का मुझे बताओ फ़ायदा क्या है? सभी से पूछ रहा हूँ, कोई एक तो मुझे जवाब दे कि यहाँ आने का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। आपका किराया भी ख़राब, आपका इतनी देर से कब से बैठे होंगे, 5 भी नंबर लिखे गए होंगे, कब से बैठे हो, आपका वो 2-4 घंटे वो भी ख़राब हो गए। तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हो। और यहाँ का मतलब हर जगह, मैं बोली यहीं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह आपका आना और नाना एक बराबर हो गया। क्योंकि बड़ी लीला चल गई भैया, खूब दबा के देवी देवता का जो है ढोंग हो रहा है बहुत बड़ा, इससे आप बचें। अब हमें बोलते, बोलो आप क्या कर रहे हो, आप तो नहीं बोलते, खैर वो बेचारे संस्कारी जाते, बोलो तू क्या करता है, ऐसे बोलते हैं हमें, पढ़ना आप कमेंट। हाँ, वो संस्कार है, क्या करें। क्योंकि मैं हर बार एक आपको कहावत सुनाता हूँ कि कुछ बच्चों की तो परवरिश होती है और कुछ को खाली पाला ही जाता है। अब जिनकी परवरिश हो रही है उनकी तो जबान बताते हैं कि हाँ वास्तव में परवरिश हो रही है, और जिनको खाली पाला ही गया उनका भी स्वभाव बताता है। तो कुछ गाली भी देते हैं। अब क्या करें, उनके माँ बाप का कल्चर ही यही होगा शायद से, ऐसे ही समझूँ मैं तो जो भी है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ, आप आएँ, आप देखें, स्पष्ट रूप से खुली किताब है। ना कोई देवी देवता शरीर में मेरे आता, न अपने पास कोई शक्ति, न अपने पास कोई दिव्य दृष्टि, न अपने पास ऐसा कोई ज्ञान है, न अपने पास ऐसी कोई विद्या है। स्पष्ट बात। अब बोलोगे है क्या? उसकी कृपा है। कितनी? कि आप वहाँ बैठे हो, आपके ऊपर कृपा है, आप वहाँ बैठे हो, आपके ऊपर कृपा है, बस मैं यहाँ बैठा हूँ, इतनी कृपा है बस, इसके अलावा कोई और कृपा नहीं है भैया। इसलिए आप अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। विशेष जो प्रेरणा उसके अंतर मन में होती है वो हो जाती है,
बाकी भगवान जाने, और जिसका नंबर लगा हुआ वो जाने कि सच में है या नहीं है, बाकी अपने आप को नहीं पता माना। और बड़ी दया ये है, बड़ी दया उस भगवती की ये कि जो डॉक्टर के यहाँ से ठुकरा के आ रहे हैं, बोलो ठीक नहीं होगा, और भगवती कृपा का रंग ऐसा चढ़ रहा है, आप ही के परिजन होंगे, आप ही के रिश्तेदार होंगे, आप ही के जानने पहचानने वाले होंगे, जो ऐसे व्यक्ति आए कि देखो आज अपने घर परिवार में सुखी रह रहे हैं। वो अपना कोई ऐसा मंत्र नहीं, अपने पास ऐसा कोई झाड़ा नहीं, बस भगवती की बहूत है, भगवती के दर्शन करो, आप आनंद लो जीवन का, बस इसके अलावा कुछ नहीं भैया। तो विशेष मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती, आप अंधविश्वास के और पाखंड के चक्कर में ना पड़े। आओ दरबार बाकी मैं शुरू कर रहा हूँ। किसी की आस्था को, किसी की भावना को मेरा ठेस पहुँचाने कोई उद्देश्य नहीं है भैया। जो मेरा ये लाइव सुनते हैं और जिन लोगों की दुकानें बंद हो रही, मालिक मेरा आपका व्यवसाय बंद करने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ उस गरीब को, मजबूर को, फंसते हुए जो पच रहा है उसे बचाना है, आपकी दुकानें बंद करने का उद्देश्य नहीं है। आओ भैया, सभी को मेरी तरफ से जय माता दी और दरबार शुरू करते हैं।